हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर आज जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है और ये आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम होता है, इसमें यानी रेलवे के एग्जामों में आपका फिजिकल टेस्ट आपका कैसे होता है, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कैसे होता है। तो उसी के बारे में पूरा इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ आपकी चेक होती है। और दोस्तों, जो भी आपके द्वारा सवाल पूछे गए उन सभी सवालों का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, एक तो दोस्तों आपका ब्लड टेस्ट होता है जब आप मेडिकल देने जाओगे रेलवे का, चाहे आपका एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो। और दोस्तों जो भी आपके रेलवे के में जो आपके अस्पताल होते हैं वहाँ पर दोस्तों आपका सब चेक होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दोस्तों एक तो आपका ब्लड टेस्ट होता है, इसमें दोस्तों मेनली आपसे देखी जाती है कि आपको कोई गंभीर यानी कि आपको ब्लड में कोई आपका इन्फेक्शन ना हो, ये चीज़ आपकी टेस्ट की जाती है। फिर दोस्तों आपका होता है, एक होता है आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट। और दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आपके इसी सीक्वेंस में हो, कभी कोई टेस्ट आपका कभी हो सकता है कि जैसे आई टेस्ट पहले हो गया, कभी आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट पहले हो जाता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट आपके होते हैं। और देखिए दोस्तों, एक आपको होता है ब्लड प्रेशर टेस्ट। इसमें दोस्तों क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। और दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा कि मान लो आपको किसी और शहर में आपका सेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, मेडिकल के लिए, तो दोस्तों आपको एक दिन पहले पहुंच जाना चाहिए सेंटर पर। इस पर दोस्तों होता क्या, दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, जब अगर मान लो आप तैयारी कर रहे हो 4-5 सालों से किसी एग्जाम की, ठीक है, और कोई एग्जाम आपका निकला नहीं है, तो दोस्तों आप मेडिकल देने जाते हो, दोस्तों आपके दिमाग में टेंशन रहती है कि मेरा मेडिकल होगा नहीं होगा, ठीक है, इसमें बाहर होगा तो क्या हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो दोस्तों आपका हाई हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, आपका एक होता है दोस्तों आपका चेस्ट एक्सरे, यानी जो आपका चेस्ट होता है उसका आपका पूरे का एक्सरे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें कोई आपकी हड्डी वगैरह टूटी ना हो, ये चीज़ आपकी चेक की जाती हैं। इसके बाद दोस्तों एक टेस्ट होता है आपका यूरिन टेस्ट। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपको एक शीशी दे दी जाती है, उसमें आपको अपना यूरिन लेके आना होता है, ठीक है। उसमें आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या क्या टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट में, एक दोस्तों आपका शुगर लेवल टेस्ट होगा, ठीक है, कहीं आपको डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी तो ना हो। अगर आपको दोस्तों डायबिटीज़ की बीमारी तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाता है। और एक दोस्तों आपका अमोनिया का लेवल टेस्ट किया जाता है। और एक दोस्तों साथ में आपका पथरी भी टेस्ट होता है कि आपकी पथरी है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों के आपके जिनके अंदर आपका पथरी होती है उसका दोस्तों आपका टेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, पथरी आपकी निकल जाती है मेनली। तो दोस्तों ये सारे टेस्ट आपको होते हैं यूरिन टेस्ट के अंदर। और दोस्तों साथ ही आपसे बोलना चाहूँगा कि जब दोस्तों आपको अपना मेडिकल देने जा रहे हो तो आप कोई फालतू चीज़ें ना खाएं, ठीक है। उल्टी चीज़ जो आपकी चीज़ होती हैं, आप एकदम संतुलित भोजन करें। और साथ ही दोस्तों जो आपका अगर आप धूम्रपान करते हो तो उससे भी थोड़ा दूरी बना कर रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यूरिन टेस्ट में होती हैं। फिर दोस्तों आपका होता है हियरिंग टेस्ट। और दोस्तों ये रेलवे में आपका हियरिंग टेस्ट नहीं होता है, यानी इसमें दोस्तों क्या होता है, आपका कानों में आपके में ईयरफोन लगा दिया जाता है और आपको कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं, ठीक है, शोर शराबा वाली। उसमें पूछा जाता है कि बीच में आपको क्या सुनाई दिया, ये सब चीज़ आपका इसमें टेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में मेनली आपका हियरिंग टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एक दोस्तों आपको होता है फिजिकल टेस्ट। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें डॉक्टर होता है दोस्तों, आपको बिना कपड़ों के आपको डॉक्टर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तो वो दोस्तों आपकी सारी चीज़ें चेक करता है, जैसे आपका फुट चेक करेगा, फ्लैट फुट तो नहीं है आपका, ठीक है। और आपकी नोक नीज भी देखी जाती है। और साथ दोस्तों कि आपके शरीर पर कोई धब्बा वगैरह तो नहीं है, ठीक है, जो आपकी कोहनी वगैरह जो आपकी होती है वो टेढ़ी तो नहीं है, हाथ पैर आपके, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी टेस्ट की जाती हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चों से मेरे पास सवाल आ रहे थे कि सर नौकरी प्रॉब्लम है तो हम क्या करें। तो दोस्तों आपको नौकरी प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी आसानी से दूर हो जाती है। इसमें क्या करना, जब आप सोते हो तो दोस्तों दोनों पैरों के बीच में आपको पिल्लो लगा कर सोना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उससे 2-3 महीने में आपकी प्रॉब्लम जो सारी सॉल्व हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम होती है आपकी जो आपका फुट होता है एकदम फ्लैट होता है, दोस्तों इसमें आपका ज़्यादा दिक्कत आपकी नहीं आती है, ठीक है। इसमें मेनली आपको पास कर दिया जाएगा। अगला दोस्तों आपका हाइड्रोसिल टेस्ट। यहाँ पे दोस्तों आपका हाइड्रोसिल टेस्ट होता है। इसमें दोस्तों एक चीज़ तो आपको चेक की जाती है कि आपका पानी तो नहीं भरा हुआ है, ठीक है। अगर पानी भरा हुआ तो दोस्तों उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आप ऑपरेशन करा सकते हो पहले ही। और साथ ही एक चीज़ दोस्तों आपको ये दिख जाती है कि एक साइज आपका छोटा होता है, एक आपका बड़ा होता है, तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत फ़र्क है तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो उसमें आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। और एक दोस्तों होता है आपका टीथ चेकअप। और दोस्तों टीथ चेकअप जो होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे जो दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, या दांत टूटे हुए तो क्या होगा। तो दोस्तों रेलवे में आपका टीथ जो चेकअप होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। और फिर दोस्तों पाइल चेकअप। तो दोस्तों रेलवे में आपका पाइल चेकअप भी आपका नहीं होता है। और एक दोस्तों होता है आपका स्ट्रीमरिंग, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो मतलब हगलाते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो दोस्तों फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। और फिर दोस्तों कुछ बच्चों को सवाल ये आ रहे थे कि सर हमारी जो उंगली है एक टूटी हुई है, कटी हुई है, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो दोस्तों आप पता होगा, जैसे आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जाते हो,
ठीक है। तो दोस्तों पता है आप एग्जाम देते हो, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और जैसे आपका एनटीपीसी का होता है उसमें बहुत पोस्टों में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, अगर दोस्तों आप टाइपिंग वगैरह सही से कर लेते हो, ठीक है, तो दोस्तों आपको कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी, आपको पास कर दिया जाएगा। और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें पैरों में रॉड पड़ी हुई है, पैर की हड्डी टूटी हुई है, तो उससे भी आपको दिक्कत, अगर आप चल फिर लेते हो सही से तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आपका आई टेस्ट की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, देखो एक तो दोस्तों आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है आपका, जैसे आपका इसमें कितना अंक लिखा हुआ है, इस तरह से दोस्तों आपको एक बुक दिखाई जाती है, उसमें आपसे डॉक्टर पूछता है कि बताओ इसमें कौन सा अंक आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों नीचे कमेंट में बताना है कि आपको इसमें कौन सा अंक आपको दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों आपने बता दिया, समझ लो आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की आपकी समस्या नहीं है। क्योंकि दोस्तों कुछ पोस्ट आपकी ऐसी होती हैं, जैसे A1 वाली हो गई, A2 वाली हो गई, कि वहाँ पर दोस्तों अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो दोस्तों वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे आपका C2 की पोस्ट है उसमें आपको दिक्कत नहीं आती इसमें। एक दोस्तों आपको ये टेस्ट होता है आई टेस्ट में, और एक दोस्तों आपको होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट। यहाँ पर दोस्तों आपकी दूर की दृष्टि देखी जाती है कि आपको किसी स्टूल वगैरह बैठा दिया जाएगा, वहाँ से दोस्तों चेक किया जाता है कि आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों ये जो लाइन है आपको नीचे वाली, दोस्तों आपकी होती है 6/6, ये आपकी 6/9 है ये वाली, और ये वाली है 6/12, और ये वाली आपकी 6/15, ये आपकी 6/20, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपका ये होता है, ये पूरा आपका टेस्ट होता है। और एक दोस्तों आपके पास की नज़र देखी जाती है कि आपको क्या होगा, आपको बैठा दिया जाएगा और वहाँ पर दोस्तों आपसे या तो अखबार हो या किताब हो पढ़ाई जाती है आपसे, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका चेक होता है दोस्तों दोनों आंखों से चेक होता है, या तो एक आपका एक साथ चेक करते हैं, फिर दोस्तों एक आंख आपकी बंद कर दी जाती है, या तो आपको हाथ से बंद करा देंगे वो लोग, ठीक है। या दोस्तों देखा होगा कभी आप गए हो जहाँ पर चश्मा टेस्ट होता है आपका, तो वहाँ पर दोस्तों एक चश्मा सा होता है आपका, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें आपके एक आंख में लेंस लगा देते हैं जिससे कि आपको उस आंख से दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से भी आपका टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। आप देखते हो कुछ पोस्ट आपकी ऐसी होती है रेलवे एनटीपीसी में भी कि कुछ में आपका विदाउट ग्लासेस भी काम कर जाता है, ठीक है। और कुछ पर दोस्तों आपकी ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको चश्मा लगता है तो आप बाहर हो जाते हो उसमें, ठीक है। तो यानी कि चश्मा आपका लगा नहीं होना चाहिए। तो उन सब के बीच में दोस्तों एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि कहाँ किस तरह से आपको चेक होता है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आपका एक टेस्ट होता है इसमें, जैसे दोस्तों इसमें देखा है ये आपका सी बना हुआ है, तो इसमें दोस्तों पूछा जाता है आपसे, इसको बोलते हैं हम सी टेस्ट। ये भी आपका दोस्तों होता है रेलवे में, ठीक है, कि जो सी का मुंह किस तरफ खुला हुआ है आपका, कौन सी डायरेक्शन में खुला हुआ है, नीचे की तरफ, ऊपर तरफ, बाएं दाएं, इस तरह से आपको पूछा जाता है, ठीक है। और एक दोस्तों बच्चों का सवाल ये बताते हैं कि सर हमने आपका लेजर ऑपरेशन कराया हुआ है तो उससे परेशानी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों जो भी आपकी A2 की पोस्ट है, ठीक है, B2 पोस्ट है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, साफ साफ आपका लिखा होता है कि अगर आपका लेजर ऑपरेशन हो रहा है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बच्चे सोचते हैं कि इसमें पकड़ में कैसे आते हैं, तो दोस्तों एक आपकी आँख में दवा डाल दी जाती है, जिससे आप जो पुतली होती है आँख की वो आपकी फैल जाती है। तो यानी कि दवा डालने के लगभग 25-30 मिनट बाद, ठीक है, वो आपका डॉक्टर चेक करता है कि उससे पता चल जाता है उसको कि हाँ इसका लेजर ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ है इसमें। और दोस्तों मशीन से भी चेक होता है आपका। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने लेजर ऑपरेशन कराया हुआ है तो आपकी आंख में एक लकीर सी बनी दिख जाती है, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ इसकी आंख के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो उसमें आपका टेस्ट में आ जाता है। तो कई पोस्टों में आपका उसमें बाहर कर दिया जाता है जिनका लेजर ऑपरेशन हो रखा है। लेकिन दोस्तों जो C2 पोस्ट होती है आपकी, C2 कैटेगरी की मेडिकल स्टैंडर्ड, उसमें दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा आपका होता है। और देखिए दोस्तों ये आपका स्टैंडर्ड होता है A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे जो बढ़िया होता है दोस्तों वो C2 होता है। यहाँ पर इतनी परेशानी नहीं है कि यानी कि दोस्तों आपके एक आंख का 6/12 होना चाहिए डिस्टेंस विजन, ठीक है। और एक आंख का अगर आपको बिल्कुल नहीं दिखता दोस्तों तो भी आपको दिक्कत नहीं आती इसमें, यानी इसमें कुछ नहीं देखा, चश्मा लगा हुआ ना लगा हो, दोनों से आपका कम चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे आपका A2 है, ठीक है, जो कि आपका स्टैंडर्ड मतलब स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, इस पोस्ट में दोस्तों आपका A2 मांगा जाता है। यहाँ पर देखिए आपका डिस्टेंस विजन जो आपका 6/9 होना चाहिए, दोनों आंखों 6/9 और विदाउट ग्लासेस, यानी कि अगर दोस्तों आप चश्मा लगा के आप देखते हो तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें और जो भी चीज़ें आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि कौन सा क्या होता है आंखों के लिए, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा जितनी दोस्तों जानकारी थी वो मैंने सारी आपको दे दी है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई आपका सवाल हो मेडिकल से संबंधित तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।